जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाड़ के साथ परसाखेड़ा स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतगणना संबंधी समस्त तैयारियों को ससमय पूर्ण करने के निर्देश दिए। यूक्रेन से वापस आई छात्रा से भाजपा महानगर का शिष्टमंडल मिला। भारतीय जनता पार्टी महानगर की टीम प्रदेश के दिशा निर्देशन में यूक्रेन से वापस आई छात्रा से मिलने उनके निवास पर पहुंची। छात्रा इकरा पुत्री फहीम निवासी कंघी टोला किला से बातचीत की गई, जिस पर इकरा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का प्रयास सराहनीय है और उन्होंने मुझे सकुशल घर तक पहुंचाया है, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देती हूं कि मैं बरेली सकुशल पहुंच गई। शिष्टमंडल में मुख्य रूप से महामंत्री प्रभुदयाल लोधी, प्रतेश पांडे, अमरीश कठेरिया, मीडिया प्रभारी बंटी ठाकुर, शिशुपाल कठेरिया, हरवंश, विशाल गुप्ता आदि मौजूद रहे। बरेली में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होने के बाद प्रशासन ने शहर के थाना सीबीगंज क्षेत्र के परसाखेड़ा स्थित एफसीआई के गोदाम में ईवीएम मशीनें सुरक्षित रखवा दी, जिसकी सुरक्षा पुलिस प्रशासन कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी बरेली के नेताओं ने एफसीआई गोदाम पर डेरा डाल रखा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो अपने सीसीटीवी कैमरे भी लगा रखे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। आज समाजवादी पार्टी के कई नेता परसाखेड़ा पहुंचे और बेईमानी होने के संकेत देते हुए आरोप लगाए। शायद समाजवादी पार्टी को लगता है कि ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ की जा सकती है। इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, एआईएम, बसपा, भाजपा आदि पार्टियों ने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे, मगर किसी भी पार्टी के नेताओं ने ईवीएम की निगरानी करने के लिए डेरा नहीं डाला। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही ईवीएम मशीनों की निगरानी करने के लिए डेरा डाल रखा है और बाकी सभी पार्टियों को चुनाव आयोग पर भरोसा है। शायद समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। अब देखना यह होगा कि मतगणना में भी समाजवादी पार्टी की ओर से बेईमानी के आरोप लगाए जाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता डेरा डाले हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी को भरोसा नहीं है, कहीं ना कहीं बेईमानी हो सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के बहेड़ी विधानसभा से प्रत्याशी व पूर्व मंत्रिमंडल अताउर रहमान ने कहा, हमला हुआ है आज यहाँ स्ट्रांग रूम के बाहर कुछ सुनने में मिला, कोई गड़बड़ी पाई गई है। 14 तारीख से हमारी पार्टी के लोग, जिम्मेदार साथी सब यहाँ बैठे हुए, टेंट लगा हुआ है, कैमरे भी हम लोगों ने लगवा दिए। आज पता लगा कि कैमरे हम लोगों के हटवाए जाएंगे, तो हम लोग भी सब लोग यहाँ आ गए हैं और अब प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हम अपने कैमरे और बढ़ा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हमें अगर इन पर भरोसा होता तो हम यहाँ पर क्यों निगरानी रखते, क्यों हमारा टेंट लगा होता। जिस तरह से जिला पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में इन्होंने बेईमानी करी, पर्चे खारिज कर दिए, ज़बरदस्ती रिजल्ट आउट कर दिया, किसी को पर्चा भरने नहीं दिया, तो हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ डटे हुए हैं। प्रशासन से भी कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें कोई कैमरे बदलना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, जो भी नया काम करना है, हम लोग जो चुनाव लड़े हैं या हमारे संगठन के लोग हैं, उनको बुलाया करें, उनसे बैठ के बात करें और सहमति जो बने उस पर काम करना चाहिए। किसी भी कीमत पर हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने रणनीति बनाई है। अभी तक हमारे कार्यकर्ता रहते थे, अब हम सब लोग यहाँ पर रहेंगे और किसी भी कीमत पर सुरक्षा में हमारी ईवीएम जो रखी हुई, क्योंकि हम क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता के लोग हमसे कह रहे हैं कि ईवीएम रखाओ, वोट हमने बहुत दे दिया, सरकार आपकी बन रही है, आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो अब पूरी तरह से आप लोग ईवीएम रखा लो, आप जीते हुए। तो इसीलिए अब हम लोग खुद यहीं पर बैठे हैं। तो क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव से इस तरीके की वारदातें हो रही हैं, तो इससे क्या लगता है, इसके पीछे क्या मंशा होता है? तो बेईमान है, हमेशा से इन्होंने बेईमानी की है, फिर से बेईमानी करने की उस पर, लेकिन हम लोगों की जहाँ तक कोशिश रहेगी कि कुछ भी करना पड़े, बेईमानी होने नहीं देंगे। जी सर, आपको स्ट्रांग रूम के बाहर आना पड़ा है, कुछ जानकारी मिली थी कि यहाँ पर कैमरे हटाने को लेकर कोई विवाद हुआ है, क्या मामला है, पूरी जानकारी दें। यहाँ कैमरे हटाने को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ है, क्योंकि काउंटिंग 10 तारीख को, तो उससे संबंधित सभी तैयारियां अंदर मतगणना केंद्र में होनी है, जिसमें बैरिकेडिंग होनी है, टेबल्स कहाँ लगनी है, वीसी बूथ कहाँ बनने हैं, उसके लिए सभी आरओज भी और डीओ जिला निर्वाचन अधिकारी सभी के द्वारा निरीक्षण किया गया था, क्योंकि आज से पीछे काम भी शुरू हो रहा है, आप लोग भी यहाँ देखते हैं, क्योंकि उसके सभी चीज़ बनने में 4-6 दिन बैरिकेडिंग का काम हो जाता है, वो देखने आए हुए थे और कोई ऐसा विवाद यहाँ कुछ नहीं। इसके अलावा 10 मार्च की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है प्रशासन की तरफ से? 10 मार्च को चूँकि मतगणना होनी है, सवेरे 8 बजे से होनी है, यहीं परसाखेड़ा में ही होनी है, 9 विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ होनी है और सभी जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं और जितने कैंडिडेट हैं, सभी के एजेंट्स वहाँ रहेंगे, ईवीएम मशीनों वाले पे भी रहेंगे, पोस्टल बैलेट वाले के पे भी रहेंगे और सभी अभी आरओज़ को ये भी कहा गया है कि वो लोग अपने यहाँ के जो उनके कैंडिडेट्स हैं, किसी भी दल के हों, उनको एक बैठक बुला के ब्रीफ भी करेंगे हर विधानसभा वाइज कि भाई 10 तारीख को क्या क्या व्यवस्था रहेगी, कहाँ से हमारा एजेंट आएगा, कहाँ से जाएगा, या उसकी खाने की क्या व्यवस्था होगी, एक सामान्य रूप से उसको पता चल जाए, वो भटके ना कोई व्यक्ति और जिसको आई कार्ड। क्या वजह रही
जो इन लोगों को अपने यहाँ पे पहरेदारी करना पड़ रही है और सीसीटीवी कैमरे अपने निजी लगाना पड़े? कोई नहीं, केवल संतुष्टि का मामला है, हमारे यहाँ लगे हैं। आप कैंडिडेट्स किसी भी समय जा सकते हैं अंदर, हमारा कंट्रोल रूम या जो वो लगा हुआ है वो कभी भी किसी भी समय चेक कर सकते हैं। ये अपनी संतुष्टि की बात है और कोई कि स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है।